ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के प्रश्न, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए आज के भी लेक्चर को देख लिया जाए। तो दोस्त, आज भी थोड़े कम समय के लिए ही कम ही क्वेश्चन है, लेकिन दमदार क्वेश्चन है। तो चलिए देख लिया जाए। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। पहले प्रश्न को देखिए, कह रहा है क्रंज शरीर मिलता है, क्रंज एनाटॉमी इज फाउंड इन। क्रंज एनाटॉमी किस में मिलता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है क्रंज एनाटॉमी। कह रहा है गूदेदार पौधों में मिलता है कि C3 पौधों में मिलता है कि C1 पौधे में, कि इनमें से किसी में नहीं। तो क्रंज एनाटॉमी इज फाउंड इन सकुलेंट प्लांट, C3 प्लांट, C1 प्लांट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि यह C4 पौधों में मिलता है। क्रंज एनाटॉमी जो मिलता है किसमें, C4 पौधों में मिलता है। जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, आप समझ रहे हैं ना, गन्ना और मक्का ये C4 पौधे हैं, तो इनमें मिलता है क्रंज एनाटॉमी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे तो इसको इंटर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक यह क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है नीले प्रकाश में कि हरे प्रकाश में कि लाल प्रकाश में कि श्वेत प्रकाश में। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, व्हाइट लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है रेड लाइट। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील है। कह रहा कैरोटीन है कि एंथोसाइनिन है कि जेंथोफिल है कि क्लोरोफिल है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन है वाटर में सॉल्युबल, कौन सा वर्णक इसमें जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर एंथोसाइनिन। 20 का सही उत्तर है एंथोसाइनिन। ठीक है, अगर एंथोसाइनिन की बात करें हम, तो देखिए ये आप जान ही रहे हैं कि जल में घुलनशील वर्णक है, और यह अधिकांश फूलों फलों में और तना पत्ती जड़ों में भी यह पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। कौन है फोटो सिस्टम सेकेंड से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलीज्ड फ्रॉम PS सेकेंड इज। ठीक है, कह रहा है क्लोरोफिल A 683, क्लोरोफिल B 644, क्लोरोफिल A 673, क्लोरोफिल P 700 प्लस, मतलब 700 प्लस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है D। ठीक है, क्लोरोफिल P 700 प्लस इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान PS सेकेंड से PS फर्स्ट को, PS सेकेंड से किसको, PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में शामिल कॉपर रखने वाला प्रोटीन है। कह रहा साइटोक्रोम B/F, साइटोक्रोम A3 और प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसके राइट आंसर को जरा देखिए, और इसका राइट आंसर है जी बिल्कुल D नंबर, प्लास्टोसाइनिन इज द राइट आंसर, प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, देखिए हम अगर बात करें प्लास्टोसाइनिन के बारे में, तो देखिए प्लास्टोसाइनिन कॉपर आयरन युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन होता है, और यह ऑक्सीकृत अवस्था में नीला रंग भी प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए एक बात और कहना चाहेंगे कि परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही कि आपके दिल की धड़कनें तेज होंगी, उस समय आपको दिल थाम के बैठना है भाई, दिल थाम को, दिल टूटने ना पाए। क्योंकि मैंने डर को डरते देखा है, मैंने मौत को भी मरते देखा है, दिल में उम्मीद जिंदा रखा है मेरे दोस्त, मैंने अंधों को भी पढ़ते देखा है। हमेशा आप बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आप थिंकिंग में रहें, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव लोगों का साथ धीरे से छोड़ दीजिए, सफलता देखिए आपके कदम चूमेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कह रहा है कौन सा होता है। कह रहा है पायरुविक अम्ल होता है कि एसिटिल कोएंजाइम होता है कि लैक्टिक अम्ल होता है कि साइट्रिक अम्ल होता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है पायरुविक एसिड। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। अपनी
भाषा में कहे तो ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धिरोधक है? प्राकृतिक वृद्धिरोधक है। अब देखिए प्लांट हार्मोन आप जानते हैं, प्लांट हार्मोन में मुख्य रूप से 5 हैं। ऑक्सिन है, जिब्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। ठीक है, आप जानते हैं बाकी में आर्फोलैक्टिन भी है, फ्लोरिजन भी है, लेकिन ये 5 जो है मुख्य हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ कह रहा है कि कौन प्राकृतिक वृद्धिरोधक? प्राकृतिक वृद्धिरोधक कह रहा है ऑक्सिन है कि जिब्बेरेलिन है कि एब्सिसिक एसिड है कि काइनेटिन है। तो इसमें से कौन है? देखिए अगर हम बात करें, देखिए इसका राइट आंसर तो देखिए हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड है, एबीए। एबीए को क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड है। ये कैसा है? प्राकृतिक वृद्धिरोधक है। देखिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक टर्म होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, अब ग्रोथ रेगुलेटर्स बराबर होता है ग्रोथ प्रोमोटर और प्लस ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, वृद्धि रोधक और वृद्धि प्रवर्धक दोनों होते हैं क्या? ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर जो होते हैं इसमें होता है एक ऑक्सिन होता है, जिब्बेरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। और जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है इसमें होता है एबीए और इथाइलिन। ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। कैसे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर? कौन कौन? मैंने बताया कि एबीए होता है और इथाइलिन। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिख रहा है? सी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एक पादप हार्मोन है। एक पादप हार्मोन कह रहा है प्राकृतिक उत्पाद है कि संश्लेषित पदार्थ है कि ए तथा बी दोनों है? बताइए क्या है एक पादप हार्मोन? कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ए, नेचुरली प्रोड्यूस है। क्या है? नेचुरली। समझ रहे हैं कि ये स्वयं पौधों में संश्लेषित अपने आप जो है ये उत्पन्न होता है, प्राकृतिक उत्पाद होता है। देखिए पादप हार्मोन पौधों में हम बता दें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित और नियमित करते हैं। इसे ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करें तो कह रहा है कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? कह रहा है 2,4-D है कि एबीए है कि आईबीए है कि आईएए है। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड है और एब्सिसिक एसिड है और 2,4-D है। कह रहा है विच इज द स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन कौन है भाई? इसका राइट आंसर है बी, एबीए है। कौन है? एबीए को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि यह हार्मोन सूखे की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है और जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्यारे दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा आप लोग मदद करिए और मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें मुझे भी ज़्यादा भीड़ जैसे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देखते हैं तो काफ़ी कंपटीशन होता है। जितने लोग रेगुलर लगे हैं तो ये आप उम्मीद रखिए कि बिल्कुल आपको सफलता मिल ही जाएगी और मिलेगी और आप ही को मिलेगी। आपको नहीं मिले तो किसको मिलेगी? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो पे हमारा भी मोटिवेशन करिए कि एक लाइक आपका बनता है भाई, एक लाइक तो आप कर ही दीजिए। अगर हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और लोगों को भी प्रॉफिट हो जाए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2,4-D है एक संश्लेषित। 2,4-D क्या है? ये कह रहा है एक संश्लेषित है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2,4-D के बारे में तो ये क्या है 2,4-D? समझ रहे हैं? तो ये होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका पूरा नाम होता है और यह ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का एक कृत्रिम रूप है और यह प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता। ये 2,4-D प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता। कह रहा है एक संश्लेषित है किसका? ऑक्सिन का, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन की, फ्लोरिजन। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑक्सिन। ठीक है, क्या है? ऑक्सिन है। एक संश्लेषित किसका? ऑक्सिन का है। ऑक्सिन के प्रकार भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा गैसीय हार्मोन होता है। गैसीय हार्मोन कौन है? गैस की अवस्था में कौन होता है? कह रहा अमोनिया और मीथेन, एसिटिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड, एथिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है डी, एथिलीन। ठीक है, क्या है? एथिलीन इज द राइट आंसर। देखिए एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है, बहुत बार आता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक संश्लेषण पुराने हो रहे पादप ऊतकों तथा पकने वाले फलों को पकाने में होता है। मतलब जो फल होते हैं फलों को पकाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका? एथिलीन का। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दर्जन वाला आ रहा है। कह रहा भंडारण में आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण किसके कारण होता है? भंडारण में, समझ रहे हैं, जब उसको रखते हैं इकट्ठा करते हैं भंडारण में आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण कौन करता है? कह रहा एथिलीन करता है, साइटोकाइनिन करता है, ऑक्सिन करता है कि जिब्बेरेलिन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन करता है, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा
रहा है कि पादप हार्मोन जिससे प्यूरिन यानी एडेनिन रिंग एवं पक्ष श्रृंखला के साथ होता है। पादप हार्मोन द प्लांट हार्मोन हैविंग अ प्यूरिन रिंग विथ अ साइड चेन इज कह रहा है जिब्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, आईएए है, मॉर्फेक्टिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा अंकुरित हो रहे जौ के बीज में कौन सा पादप हार्मोन अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में भी शामिल होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा ऑक्सिन है कि जिब्बेरेलिन है कि एथिलीन है कि साइटोकाइनिन है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है बी जिब्बेरेलिन है। ठीक है, क्या है? जिब्बेरेलिन है। देखिए अगर हम बात करें तो अंकुरित हो रहे मक्का या जौ का बीज जो होता है अर्थात भ्रूण मृदा से जल अवशोषित करके कुछ मात्रा में जिब्बेरेलिन संश्लेषित करता है। क्या? जिब्बेरेलिन का संश्लेषण करता है जो एल्यूरोन कणों में प्रसारित हो जाती है। एल्यूरोन कणों में अमीनो अम्लों के लवण एस्पाराजीन और ग्लूटामीन होते हैं जो सभी अन्न के दानों के बीजावरण के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं की एक परत में भरे रहते हैं। समझ रहे हैं? और जिब्बेरेलिन के कारण एल्यूरोन जो कण होता है अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम का संश्लेषण करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अब 15 नंबर पे पहुंचने से पहले हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। मेरे दोस्त, हमेशा आप ऊर्जामय होकर के ही आप अध्ययन करिए, देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वह हार्मोन जिसे रंध्र के खुलने तथा बंद होने का एक उत्तरदायी कारक माना जाता है। रंध्र के स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का उत्तरदायी कारक किसको माना जाता है? कह रहा ABA है, IBA है, GA है, काइनेटिन GA ग्रोथ। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि यानी ABA, IBA और GA, ठीक है, और कह रहा है काइनेटिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर देखिए हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, ABA है एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, कौन है? एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड के बारे में तो ये एब्सिसिक एसिड वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण भी करता है और रंध्रों को कम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए यह पदार्थ जो है यानी कह सकते हैं कि कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कौन? ABA। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में कौन सा हार्मोन जिसमें शीर्ष प्रभाविता पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है? द हार्मोन विच हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज ऑक्सिन है, जिब्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है कि इथाइलिन है? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। देखिए ऑक्सिन हार्मोन पौधों में तो एपिकल बड की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है, इसे क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन के विपरीत यानी लैटरल बड्स की वृद्धि को प्रेरित करता है। किसको? लैटरल बड्स को। समझ रहे हैं? यानी जो पार्श्व में होती है, पार्श्व में निकलने वाली, और ऑक्सिन शीर्ष पर निकलने वाली एपिकल बड को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ अगर बात करें, 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि फलों के पकने के दौरान श्वसन क्रिया में वृद्धि कहा जाता है। फलों के पकने के दौरान श्वसन क्रिया में वृद्धि को क्या कहा जाता है? कह रहा है फ्रूइशन वृद्धि, क्लाइमेटेरिक वृद्धि, मेटाबॉलिक वृद्धि, क्लाइमेटिक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइज ऑफ रिस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट रिपेनिंग इज टर्म्ड एज। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बी क्या कह देंगे इसको? क्लाइमेक्टेरिक वृद्धि कहेंगे, क्लाइमेक्टेरिक राइज कहेंगे। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा IAA का प्राथमिक प्रिकर्सर है, प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इंडोलेस्टिक एसिड। इंडोलेस्टिक एसिड का प्राइमरी प्रिकर्सर क्या है? कह रहा फेनिल एलानिन है कि टायरोसिन है कि ट्रिप्टोफैन है कि ल्यूसिन है? इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 नंबर तो कह रहा है 19 नंबर भी देखिए एक चीज़ और बता दें, अपनी किस्मत को दोष नहीं दीजिएगा। हम समझ रहे हैं, नहीं तो किस्मत भी जब साथ किसको देती है? कहा गया कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। तो अगर आप में कुछ करने के हुनर है तब भी किस्मत आपको साथ देगी, वरना भैया क्या कहा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं? देखिए पोषक तत्व की अगर बात करें हम न्यूट्रिएंट मटेरियल की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक इसेंशियल होते हैं और एक नॉन इसेंशियल। अर्थात आप कह सकते हैं कि माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कौन आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है,
यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। कह रहा आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, लेड, लेड नहीं है भाई। कौन नहीं है? लेड, ठीक है, ये आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है ना, जो लेड है, देखिए हम आपको पौधों में अगर बता दें, कुल 17 तत्वों को पौधों के लिए अनिवार्य माना गया है, और इन तत्वों को जो है उनको 2 वर्गों में रखा गया है। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है और दूसरा माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन है? मैक्रो में हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और फास्फोरस है और सल्फर है, समझ रहे हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसके लिए तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, अभी बात कर ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें, करा निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए आगे ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है? कह रहा आयरन है कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि ऑक्सीजन है? माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है? सूक्ष्म पोषक तत्व। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था भाई? उसको आप भूलिएगा नहीं। मैंने बताया था कि जाने मन बको मत, जाने मन बको मत कल फिर आना, जाने मन बको मत कल फिर आना, समझ रहे हैं? ऐसे बताया था। जाने का मतलब जेड एन, एम का मतलब एम एन, अब बको बी का मतलब बी, ठीक है, को मतलब सी यू, कल का मतलब सी एल, फिर का मतलब एफ ई। ये कैसे हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो इसमें से कौन मिल रहा है? इसमें से देखिए कौन मिल रहा है भाई? एफ ई मिल रहा है कि नहीं? आयरन मिल रहा है कि नहीं? इसमें से तो पहला ही आयरन, और बाकी नहीं मिल रहे हैं भाई। ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है, समझ रहे हैं। कैल्शियम भी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त, ए इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि यह लेक्चर आपको मदद किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो दोस्त एक बार जोरदार कमेंट आप लोग कर ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के हमारे इस वीडियो में बस यहीं तक, ठीक है। ओके, जय हिंद।